Hello, beautiful people. Welcome to Smart Programming. Today we are discussing about the reproductive system of male animal. जो भी एनिमल मेल होता है, जैसे कि बोवाइन स्पीशी के अंदर, ओवाइन, केपराइन, हर जगह पर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. डू यू नो टेस्टिस स्पर्म के अलावा और कौन कौन सी सिक्रीशन करता है या प्रोडक्शन करता है? डू यू हैव एनी आइडिया कि एपिडिडाइमस किस तरह से स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म में मैच्योर करता है? हैव यू एनी आइडिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सेमेन एंड द स्पर्म? क्या आपको पता है कि सिग्मॉइड फ्लेक्चर का काम क्या है और क्यों जो पेनिस होता है एनिमल के अंदर, बोवाइन स्पीशीज़ के अंदर, वो रिट्रूड होता है बॉडी के अंदर, और कैसे इजैकुलेशन वगैरह होती है, इसके साथ और बहुत कुछ. तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे होंगे फॉलोइंग कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है. नंबर 1 पर स्पर्मेटिक कॉर्ड, नंबर 2 पर स्क्रूटम, नंबर 3 पर टेस्टिस, नंबर 4 पर डक्ट सिस्टम आता है, नंबर 5 पर एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं जैसे कि प्रोस्टेट वगैरह, नंबर 6 पर पेनिस एंड इट्स मसल्स वगैरह, कैसे वो इजैकुलेशन वगैरह करता है एक्सेट्रा. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द स्पर्मेटिक कॉर्ड. स्पर्मेटिक कॉर्ड की अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं तो आप सबको पता होगा कि क्लोज कैस्ट्रेशन के अंदर हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड को पंचर करते हैं एनिमल मेल की, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन वगैरह को हम लोग स्टॉप कर पाएँ. ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये एक तो सपोर्ट देती है, इसके साथ साथ सपोर्ट देती है टेस्टिस को, इसके साथ साथ ये ब्लड मुहैया करती है, इसके साथ साथ बॉडी को कनेक्ट करती है टेस्टिस से. जो एनिमल बॉडी होती है उसको कनेक्ट करती है टेस्टिस से. अगर इसके अंदर हम लोग बात करें तो क्रीमेस्चर मसल आते हैं, इसके साथ साथ पेम्पिनोफॉर्म प्लेक्सस आता है. अब ये क्रीमेस्चर मसल क्या होता है और पेम्पिनोफॉर्म क्या होता है प्लेक्सस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. जो क्रीमेस्टर मसल जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक ऐसा मसल होता है जो टेस्टिस को पकड़ के बैठता है, इसको सपोर्ट देता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड का हिस्सा है. नंबर 2 पर ये इसका पंपिंग एक्शन इसका काम होता है, यानी कि ब्लड पंप करना. ये फैसिलिटेट करता है ब्लड फ्लो को, इसके साथ साथ कूलिंग एफिशिएंसी को. फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो बॉडी से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो. तो उसमें फैसिलिटेट करने वाला कौन होता है? ये क्रीमेस्चर मसल्स. ये टेस्टिस को एलिवेट या नीचे नहीं करता है. जैसे आपने देखा होगा कि ह्यूमन और एनिमल के अंदर होता है ये कि सर्दियों में टेस्टिस ऊपर चले जाते हैं, बॉडी के करीब हो जाते हैं, और गर्मियों के अंदर वो नीचे लटकते हैं या वो नीचे हैंग हो रहे होते हैं. तो ये क्यों होता है सब कुछ? ये क्रीमेस्चर मसल्स की वजह से नहीं होता है. क्रीमेस्चर मसल्स का काम क्या है? 2. एक तो ये सपोर्ट देता है, दूसरा ये कूल ब्लड मुहैया करता है टेस्टिस को, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे तरीके से हो पाए और जर्म सेल से स्पर्मेटोजोआ या इमेच्योर स्पर्म बन पाए. उसके बाद आता है पेम्पिनोफॉर्म प्लेक्सस. अब ये पेम्पिनोफॉर्म प्लेक्सस भी स्पर्मेटिक कॉर्ड का हिस्सा है. ये क्या करता है? ब्लड को कूल डाउन करता है. जहाँ से ब्लड टेस्टिस में एंटर होता है बॉडी से, उसको 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूलर करता है. फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो उसको 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाएगा. अगर एनिमल का 38 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें कम करेगा. हीट ट्रांसफ़र ये किस तरीके से करता है? ये करता है फ्रॉम आर्टीरियल ब्लड टू दी वीनस ब्लड, यानी कि आर्टरी से जो ब्लड है वो
उसकी जो हीट है वो इसमें आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि आर्टरी के सराउंड जो वेन्स हैं वो उसके सराउंड है। तो क्या होता है कि आर्टरी का जितना भी हीट होती है वो वेन्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसे उसका टेम्परेचर कूल डाउन होता है। इसके साथ साथ एक और मैकेनिज़्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रूटम। अब स्क्रूटम क्या है? ये एक जस्ट कवरिंग होती है जिसके अंदर टेस्टिस पड़े होते हैं। स्क्रूटम को हम लोग थर्मोसेंसर भी कहते हैं। किस वजह से? क्योंकि ये क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जो हाइपोथैलेमस के पास जाता है एनिमल और ह्यूमन के, जिसकी वजह से वो बॉडी टेम्परेचर को उसको स्टिमुलेट करता है, थर्मोस्टेट को, और बॉडी टेम्परेचर को ड्रॉप डाउन करने में हेल्प करता है। कैसे? वो क्या करेगा, वो स्वीट ग्लैंड्स को ऑर्डर देगा, ब्रेन एनिमल का या ह्यूमन का, तो उससे क्या होगा, स्वेटिंग पैदा होगी। जितना भी पसीना ह्यूमन में आपने देखा होगा अंडर आर्म्स के अंदर होता है, इसके साथ साथ जो प्यूबिस की तरफ जितना भी पसीना वगैरह होता है, क्यों होता है? वो इस वजह से होता है, स्क्रूटम की वजह से। इस वजह से इसको हम लोग स्वैम्प कूलर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पसीना होगा तो एक एवोपरेशन से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। हम सब ने ये पढ़ा है कि एवोपरेशन इज़ द कूलिंग प्रोसेस। जैसे ही स्वीट ग्लैंड से पसीना निकलता है तो एक ठंडे होने का या कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। होता यह है कि स्क्रूटम के ऊपर सबसे ज़्यादा स्वीट ग्लैंड्स होते हैं। ये आपको याद रखना है कि स्क्रूटम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हद से ज़्यादा न्यूमरस किस्म के स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एवोपरेशन करते हैं स्वीट की, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो प्रोटेक्शन सेक, ये एक किस्म का प्रोटेक्शन सेक है। कैसे प्रोटेक्शन है? क्योंकि ये क्या करता है, रेजेस या लोअर्स करता है टेस्टिस को। जैसे ही अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये लोअर करता है टेस्टिस को, स्क्रूटम बॉडी से, और जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होता है विंटर सीजन में तो ये क्या करता है, स्क्रूटम को रेस करता है टूवर्ड्स द बॉडी। तो एक किस्म का प्रोटेक्टिव इफेक्ट हमारे टेस्टिस के लिए है या एनिमल के टेस्टिस के लिए है। इसके साथ अगला जो हमारा ऑर्गन आता है वो है टेस्टिस। ये एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें होता ये है कि ये स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जर्म सेल्स होते हैं जिससे ये स्पर्मेटोजोआ या इमेच्योर स्पर्म पैदा करते हैं। इसके साथ साथ ये हार्मोन्स और प्रोटीन्स वगैरह भी बनाते हैं। जैसे कि लेडिग सेल होता है टेस्टिस के अंदर, जो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन आप सबको पता है कि एक सेक्स हार्मोन है जो ह्यूमन के अंदर मौजूद होता है, जो मसल डेवलपमेंट एज वेल एज सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स वगैरह को मॉडरेट करता है। इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स होते हैं। इसके साथ साथ फ्लूइड भी टेस्टिस बनाता है। अब ये फ्लूइड सेमेन वाला नहीं है, ये जो स्पर्मेटोजोआ को भी फ्लोट करने के लिए, आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से टेस्टिस से एपिडिडर्मिस में स्पर्मेटोजोआ जाते हैं, तो उसको फ्लोट करने के लिए कुछ फ्लूइड की ज़रूरत होती है, तो वो फ्लूइड भी टेस्टिस खुद बनाते हैं। टेस्टिस अमूमन पेयर की फॉर्म में होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, यानी कि 2 नंबर होता है, 2 नंबर्स इनके होते हैं। इसके अलावा टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स आते हैं। सर्टोली सेल्स क्या होते हैं? ये गवर्नर्स होते हैं ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यही स्पर्मेटोजेनेसिस को कराते हैं सर्टोली सेल्स। हर एक सर्टोली सेल होस्ट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेवलप जर्म सेल्स, यानी कि सर्टोली सेल्स के अंदर जर्म सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। इसी ही सर्टोली सेल्स से स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू इमेच्योर स्पर्म, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं तो वो कुछ डक्ट्स के थ्रू एपिडर्मिस में आते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले एक्स करंट डक्ट सिस्टम। एक्स करंट वर्ड का मतलब क्या है कि टेस्टिस से वो बाहर निकाले, उसको कहते हैं एक्स करंट डक्ट सिस्टम। अब उसमें क्या आता है, जितने भी मैच्योरेशन, स्टोरेज और डिलीवरी होती है ना, ये सारे इन डक्ट्स के थ्रू होती है। जो स्पर्मेटोजोआ है उसकी फाइनल मैच्योरेशन, उसका स्टोरेज एज वेल एज उसकी डिलीवरी टू दी यूरेथ्रा, टू दी फीमेल बॉडी, या जो सेमेन ट्यूब होती है, उस सारे प्रोसेस में ये डक्ट्स काम आती है। ये कंसिस्ट होती हैं 3 चीज़ों की। एक को हम लोग कहते हैं एफेरेंट डक्ट्स, जो क्या करती है, जो कन्वे करती है
जो न्यूली फॉर्म्ड जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं एंड फ्लूड इनटू दी एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के अंदर जितना भी इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ होते हैं और फ्लूड होता है उसको एपिडिडाइमस की तरफ लेके आती है इफेरेंट डक्ट्स। उसके बाद आती है एपिडिडाइमल डक्ट। एपिडिडाइमल डक्ट क्या होती है? एक किस्म की डक्ट होती है जहाँ पर फाइनल मैच्योरेशन एज वेल एज स्टोरेज होती है स्पर्म की। इसके साथ साथ तीसरी जो डक्ट होती है वो डक्टस डेफरेंस कहते हैं या वाजा डेफरेंस कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये जो मैच्योर स्पर्म है उसको यूरेथ्रा की तरफ लेके जाती है। अब वन बाय वन हम इन सब का काम समझते हैं। जो स्पर्मेटोजोअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अब होता यह है कि जैसे ही एपिडिडाइमस के अंदर जो एफरेंट डक्ट है, जैसे मैंने कहा टेस्टिस के अंदर जैसे ही स्पर्मेटोजोआ बने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो वो स्पर्मेटोजोआ आते हैं एपिडिडाइमस के अंदर वाय दी हेल्प ऑफ इफेरेंट डक्ट। जैसे ही वो एपिडिडाइमस में पहुंचते हैं तो एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पर हेड होता है, नंबर 2 पर बॉडी होता है, नंबर 3 पर टेल होता है। हेड में जो स्पर्म होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, नॉन फर्टाइल होंगे, एज वेल एज प्रोक्सिमल साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट। यानी कि होता यह है कि स्पर्म को अपना साइटोप्लाज्म को ड्रॉप करना होता है, इसको छोड़ना होता है ताकि स्पर्म और भी हल्के साइज़ का हो, स्मॉल साइज़ का हो, ताकि वो ज़्यादा मोटाइल बन सके, ज़्यादा फर्टाइल बन सके, तो वो प्रेगनेंसी बहुत जल्द करेंगे। तो इस वजह से जो हेड के अंदर जितने भी स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फर्टाइल होते हैं। जैसे ही वो बॉडी के अंदर आते हैं तो समवट वो एक्सप्रेस करते हैं मोटिलिटी को, यानी कि हल्का फुल्का वो मोटिलिटी करना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर डाइल्यूशन, एज वेल एज सम एक्सप्रेशन ऑफ द फर्टिलिटी, यानी कि कुछ उनमें फर्टिलिटी के चांस होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 100 स्पर्म्स होंगे तो उसमें 10 या 20 नंबर्स के पास इतना होगा वो फर्टाइल के लिए काबिल होंगे। तीसरा, ये क्या करते हैं? ट्रांसलोकेट करते हैं जो साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट जो जहाँ पर था उसको oocyte की तरफ, यानी कि उस ड्रॉपलेट को कम करते हैं। एज वेल एज ये बाइंड करते हैं oocyte से, यानी कि ये काबिल हो सकते हैं कि ये oocyte से बाइंड करे। पर अगर जैसे ही वो टेल के अंदर आता है एपिडिडाइमस के अंदर, तो वो हाईली मोटाइल हो जाता है। इसको हम लोग नॉर्मल मोटिलिटी भी कहते हैं स्पर्म की। एज वेल एज वो हाईली पोटेंशियल उसके पास होता है कि वो फर्टाइल कर सके। एज वेल एज जो उसका ड्रॉपलेट होता है वो टेल के पोर्शन पर आ जाता है, साइटोप्लाज्मिक जो ड्रॉपलेट होता है, और ये 100% एबल होते हैं oocyte को फर्टाइल करने के लिए। अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो 2 दिन तक एपिडिडमस के हेड के अंदर स्पर्म्स रहते हैं जिसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, और 2 दिन तक वो बॉडी के अंदर रहते हैं। इसके बाद वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो 10 दिन तक वो एपिडिडमस के टेल के अंदर रहते हैं जो मैच्योर स्पर्म होते हैं। अगर इसके बाद हम लोग बात करते हैं एपिडिडमल ट्रांजिट टाइम। अब ये एपिडिडमल ट्रांजिट टाइम क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजोआ इमेच्योर स्पर्म होते हैं वो कितना वक्त लगाते हैं मैच्योर होने में, उसको हम लोग कहते हैं एपिडिडमल ट्रांजिट टाइम। अब वो मैच्योर कहाँ पे होते हैं? एपिडिडमस के अंदर, तो इस टाइम को हम लोग कहते हैं एपिडिडमल ट्रांजिट टाइम। ये लगभग 10 से 14 डेज़ का होता है, डिपेंड ऑन मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर। अब आगे हम लोग बात करें डक्टस डेफरेंस की, जिसको हम लोग वाजा डेफरेंस भी कहते हैं। ये क्या करता है? इसका सिर्फ काम यही है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है एपिडिडमस से मैच्योर स्पर्म को टू दी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के पास मैच्योर स्पर्म को ये भेजता है। अगर हम लोग मज़ीद बात करें अबाउट दी एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये सेमेन प्रोडक्शन करते हैं। मैंने कहा था ना स्पर्म और सेमेन में क्या फ़र्क होता है। स्पर्म क्या है? एक हैप्लॉइड सेल है, उसको एक व्हीकल चाहिए होता है जिसके अंदर वो स्विम कर कर अपना oocyte के पास जाए। तो वो जो व्हीकल है वो व्हीकल कौन प्रोवाइड करता है? एसेसरी सेक्स ग्लैंड। ये मोस्टली 3 किस्म के होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसके साथ साथ सेमिनल वेजिकल ग्लैंड होता है, इसके साथ साथ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, और ह्यूमन के अंदर कॉपर्स ग्लैंड होता है। ये क्या करते हैं? ये एक तो व्हीकल यानी कि फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को ताकि वो इजीली मोटाइल कर सके। इसके साथ साथ ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो स्पर्म होता है उसको, जैसे कि आप सबको पता है कि वो कैपेसिटेशन वगैरह का प्रोसेस होता है फीमेल के अंदर स्पर्म का, तो ये सारा उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ यूरेथ्रा के अंदर यूरिन भी बाहर निकलता है, तो हाईली एसिडिक होता है, तो उस वजह से उसकी पीएच को ड्रॉप डाउन करने के लिए ये
बफर सॉल्यूशन भी सिक्रीट करता है। इसके साथ साथ जैसे ही कॉपुलेशन होती है तो जो विजाइना होता है उसका भी एक पीएच उसकी एसिडिक फॉर्म में होती है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अपना फ्लूइड या पीएच बफर सॉल्यूशन सिक्रीट करता है। इसके साथ साथ इसकी ये सारी इम्पोर्टेंस है जो एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब हम लोग आते हैं पेनिस के ऊपर। पेनिस एक कोपुलेटरी आर्गन है। कोपुलेटरी आर्गन वर्ड का मतलब क्या है? जो कोपुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि मेल और फीमेल की मेटिंग में। अब ये क्या होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं बेस, नंबर 2 को हम लोग शेफ्ट कहते हैं और नंबर 3 को हम लोग कहते हैं जियांट या गिलांस, इसको कहते हैं गिलांस पेनिस। अब जो ये बेस होता है, बेस सिंपली क्या होता है, ये जहाँ से पेनिस बॉडी से अटैच होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस। शेफ्ट क्या है? जहाँ पर मसल्स होते हैं जिसकी वजह से पेनिस की इरेक्शन होती है। और गिलांस क्या होता है? ये स्टिमुलेशन और इजैक्यूलेशन के लिए काम आता है। जो हेड होता है पेनिस को, उसको हम लोग कहते हैं पेनिस गिलांस। अब आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये जो बोवाइन पेनिस जो होता है या एनिमल में जो पेनिस होता है वो होता है फिब्रो इलास्टिक पेनिस। फिब्रो इलास्टिक पेनिस वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर लचक हो, जिसके अंदर इलास्टिसिटी हो, यानी कि उसके अंदर लिमिटाइल इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, लिमिटेड इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि मखसूस क्वांटिटी में इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड फ्लेक्चर। सिग्मोइड फ्लेक्चर क्या करता है? पेनिस को वो रिट्रैक्ट करने में, बॉडी के अंदर रिट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, और जब इजैक्यूलेशन होती है तब उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। यानी कि आप सब ने देखा होगा कि अमूमन जब पेनिस इरेक्टाइल नहीं होता है बोवाइन के अंदर तो वो बॉडी के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिग्मोइड फ्लेक्चर की वजह से उसके अंदर इलास्टिसिटी वगैरह आती है। और जैसे ही इजैक्यूलेशन वगैरह का टाइम आता है या जैसे ही वो सायर को मस्ती चढ़ती है तो वो इजैक्यूलेशन के लिए पेनिस को वहाँ से बॉडी से बाहर निकलता है। पेनिस की अगर इरेक्शन की हम बात करें तो स्टिफनिंग विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन डायमीटर, यानी कि पेनिस सख्त हो जाएगा पर डायमीटर के अंदर कोई भी खास किस्म का चेंज नहीं आएगा बोवाइन के अंदर। इरेक्शन क्यों अकर होती है? इरेक्शन अकर होती है जैसे ही रिलैक्सेशन ऑफ द रिट्रैक्टर पेनिस मसल्स, यानी कि कुछ मसल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिट्रैक्टर पेनिस मसल। वो क्या करता है? वो रिलैक्स हो जाता है तो जो पेनिस बॉडी के अंदर था वो वहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद रशिंग ऑफ ब्लड, उसके अंदर ब्लड आता है, तेज़ी से ब्लड आता है। कॉर्पस कैवर्नोसम एज वेल एज दी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब ये कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये क्या होती हैं? 2 किस्म की ऐसी डक्ट्स होती हैं जहाँ से ब्लड तेज़ी से रश आउट होता है, जो मेल ह्यूमन मेल के अंदर भी और ह्यूमन एनिमल मेल के अंदर भी उसमें ब्लड जैसे ही रश आउट होगा तो जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्टाइल हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें उसमें काम आती है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ी लेंदी बन गई है पर यह टॉपिक ही कुछ ऐसा था, इसको एक्सप्लेन करना और एलोबरेट करना बहुत ही लाजमी था मेरे लिए, ताकि आप सब दोस्तों को इस चीज़ का समझ आ पाए और ये जो एआई का प्रोसेस है उसके अंदर आपको आइडिया हो पाए नेचुरल मेटिंग किस तरीके से होती है और एआई के अंदर सेमेन को हम लोग किस तरीके से कलेक्ट वगैरह करते हैं। इसके लिए आई होप ये छोटी सी कोशिश मेरी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और छोटे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल डेट टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।